यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वर्ड मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग आज भी हम आपको दिखाने वाला है, जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। प्रभु ने हमें सहायता करेगा। सचमुच में प्रभु का एक जागृति प्रभु इस दिनों में अपना बीच में भेजने वाला है। भारत कलीसिया को प्रभु ने एक बनाने वाला है, मजबूत बनाने वाला है, सुख अवस्थाओं को प्रभु बदलने वाला है, प्रभु का महिमा प्रकट करने वाला है। इस वचनों प्रार्थना के साथ में सुन लीजिए, प्रभु को आशीष करेगा। यीशु क्रूसित होने से पहले उन्होंने जो किया वह प्रार्थना यूहन्ना का सुसमाचार में हम देख पाऊंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय, एक महायाजक कैसे उनका प्रजा के लिए मध्यस्थी बना के प्रार्थना करते, वैसे यीशु ने उनका प्रजा के लिए, उनका चेलन के लिए मध्यस्थी बना के उस जो अध्याय में प्रार्थना किया। ये बात समझ लो। तभी यीशु के 12 चेलों था, 12 प्रेरितों, और भी कुछ लोग उनको पीछा करने वाला था। लेकिन यूहन्ना 17 में किया वो इस प्रार्थना सिर्फ उनके लिए नहीं था, मगर उनका वचन सुन के आने वाला हर व्यक्तियों के लिए, आगे भविष्य में प्रेरितों का, यीशु के चेलों का वचन सुन के आगे भी कलीसिया के साथ में जोड़ने वाला हर व्यक्तियों के लिए यीशु ने इस जो प्रार्थना किया था। यूहन्ना 17वां अध्याय में उन्होंने इस जो प्रार्थना में क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा, जैसे पिता हम एक है वैसे इनको भी एक बनाओ। मसीह लोगों के बीच में जो यूनिटी मांगते, उस यूनिटी के लिए यीशु ने ऐसे एक दृष्टांत दिया, जैसे पिता और पुत्र एक है वैसे एक यूनिटी किसका बीच में दे दो? कलीसिया के अंदर। यूहन्ना 17 का 20 और 21 पढ़िए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। इन्हीं के लिए मतलब किसके लिए? जो अभी प्रसन्न है ना, अभी जो है उनके लिए सिर्फ नहीं है, और परंतु उनके लिए भी इनका जो वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें। देखो, मतलब भविष्य में जितना लोग विश्वास में आने वाले हैं उनके लिए भी, तो वो लिस्ट में कौन है? हम भी है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, यीशु अपने लिए भी प्रार्थना किया था पर्सनली, सिर्फ उस 12 के लिए नहीं है, सिर्फ उस समय का लोगों के लिए नहीं है, उसका वचन सुन के जितना लोग आगे आएगा उनके लिए भी। ओह, कितनी अच्छी बात। यीशु मेरे लिए प्रार्थना किया था, यीशु आपके लिए प्रार्थना किया था। और आगे पढ़िए, उस वचन में क्या लिखा है? और मैं उनके लिए ऐसे प्रार्थना करता हूं, ओ सब एक हो। कैसे? एकता। कैसे एक होना है? दृष्टांत दे, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। जैसे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में है, वैसे ही यीशु ने क्या कहा मालूम है? जैसे हम दोनों एक है वैसे उनको एक बनाओ। हम दोनों में एक है। कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, अलग नहीं है। कैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक बन के रहते, वैसे
कलीसिया को एक बनाओ। कितना मजबूत यूनिटी है। हम उसको तीन परमेश्वर नहीं मगर क्या एक परमेश्वर बुलाते, क्यों? उतना यूनिटी है, उतना बड़ा एकता है वो। एक इंसान का शरीर में तीन भाग रहते हैं। एक इंसान का शरीर में एक इंसान तीन भाग है। क्या क्या भाग है? आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, प्राण और शरीर मिलकर इंसान बन गया है। फिन्नी अभी इधर खड़ा है, फिन्नी सिर्फ शरीर नहीं है, फिन्नी के अंदर एक आत्मा रहते, फिन्नी के अंदर प्राण रहते। इंसान और जानवरों का फर्क है ये, जानवरों को शरीर है, प्राण है, लेकिन आत्मा नहीं है। लेकिन इंसान को शरीर है, प्राण है, आत्मा है। एक जानवर का प्राण शरीर से निकल गया, फिर वो मुर्दा शरीर है, जान नहीं है उसमें, मर गया। एक व्यक्ति का, एक इंसान का शरीर से प्राण निकल जाएगा, फिर बाकी दो भाग रहते हैं, शरीर रहते और आत्मा भी रहते। तो क्या होने वाला है? शरीर इधर रहेगा, आत्मा सृष्टिकर्ता के पास चला जाएगा, लिखा है। तो इंसान का शरीर में शरीर, प्राण, आत्मा है। कभी भी इसको अलग नहीं कर पाऊंगा। अलग किया तो वो व्यक्ति मर जाएगा। प्राण निकल गया तो शरीर मर जाएगा, आत्मा निकल जाएगा। सही है ना? कुरिन्थियों की किताब में पौलुस ऐसे कह के दिया, अपना आत्मा जैसे शरीर के अंदर एक घोंसले के अंदर बैठा है वैसे बैठा है। वैसे घोंसला के अंदर, पिंजरे के अंदर पक्षी को रखते, वैसे आत्मा को रखने वाला एक घोंसला, एक पिंजरा है अपना शरीर। इस शरीर के अंदर आत्मा रहते। जैसे प्राण निकल जाएगा, इस पिंजरे का दरवाजा खोल जाएगा, आत्मा एक पक्षी जैसे भाग जाते, उठ जाते, वैसे परमेश्वर के पास चला जाएगा। सही है ना? तो इंसान एक के तीन है, इंसान तीन है लेकिन एक है, वैसे ही है तत्व। बहुत सिंपल दृष्टांत है। काफी लोग पूछते हैं तत्व को कैसे एक्सप्लेन करेगा? ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कैसे एक और तीन हो सकते हैं, है ना? हम क्या कहते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, लेकिन उसी समय वो तीन है। मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, इंसान एक है, तीन है? इंसान एक है, लेकिन उसके अंदर तीन स्पष्ट रीति में, शरीर, आत्मा, प्राण, तीन मिलकर इंसान बन जाते। वैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। एक इंसान कैसे ये तीन मिलके एक बन गया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन एक है। वैसे देखो इस वचन में लिखा है, वैसे ही कलीसिया एक होना है। मतलब एक को दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे, उतना बड़ा यूनिटी, उतना बड़ा यूनिटी कलीसिया के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यीशु का शरीर का भाग है। उतना बड़ा यूनिटी कलीसिया के अंदर होना चाहिए। यह बात यीशु ने प्रार्थना किया। मैंने आपको बोल के देना चाहता हूं, जहां भी अच्छे जागृति उत्पन्न होते, कोई भी जगह जब जागृति होएगा, उस जगह ऐसे बड़ा यूनिटी बन जाते। लोग एक मन के साथ में, एक सोच के साथ में, एक विचार के साथ में परमेश्वर के लिए काम करना शुरू करेगा। इस दिनों में हम उसी बातों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु ऐसे जागृति को अपना बीच में भेजो, से बड़ा एक जागृति को अपना बीच में भेजो। जागृति आएगा तो अपना सुख के अवस्थाओं में बदल जाएगा। जागृति आएगा तो जो रुख है या कामों में वापस शुरू हो जाएगा। जागृति आएगा तो एकता कलीसिया के अंदर शुरू हो जाएगा। काफी लोग आत्मिक जिंदगी सूख गया होगा, इसे प्रार्थना करो, प्रभु जी जैसे दक्षिण देश का नालियों का जैसे मेरा आत्मिक जिंदगी को वापस लौटाओ। भजन संहिता में इसे लिखा है, दक्षिण देश का नालियों जैसे मेरा जिंदगी को वापस पुनर्स्थापित करो। दक्षिण देश का नालियों का खासियत क्या है? एक बार अक्सा कालेब का बेटी उनको जाके कहा,
तूने मुझे दक्षिण देश में भेजा है। तो दक्षिण देश एकदम सूखा देश होते, इसलिए अक्सा ने पिताजी से मांगा, मुझे ऐसे जो पानी मिलने वाला कुछ तरायों भी दे दो। तूने मुझे कहां भेजा है? दक्षिण देश में भेजा है। तो दक्षिण देश का नालियों हमेशा सूखा रहते हैं। दक्षिण देश का देश खुद सूखा है, कोई पानी का सौदा है नहीं, नालियों सूखा रहते। तो दक्षिण देश का नालियों जैसे हमें पुनर्स्थापित करो ना, तो वापस एक जागृति अपने बीच में भेजो। इसका मतलब क्या है मालूम है? दक्षिण देश में नालियों साल भर सूखा रहते, लेकिन कभी कभी उस पहाड़ी इलाका में एक बरसात गिरेगा। तो बरसात गिरने के बाद में 10-15 मिनट के अंदर इस नालियों पूरा भर जाएगा और पानी ऐसे बहना शुरू करेगा। तो हमें देख के अद्भुत लगेगा। शायद आपने जो गल्फ में काम किया ना, तो गल्फ का कुछ वीडियो देखा हुआ लोगों को जानते हैं। उधर काफी वादी होते, नालियों होते, हमेशा सूखा रहते उस नालियों। लेकिन कोई भी पहाड़ी इलाका में एक बरसात गिरा, कुछ मिनट के अंदर इस पूरा वादी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और ऐसे होते कि ना साल भर सूखा रहते, इसके लिए उधर वादी के ऊपर से पुल बनाते नहीं ये लोग। पुल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी है नहीं, रोड तो उस वादी के बीच में से जाएगा। लेकिन क्या होने वाले, जैसे बरसात गिरा पूरा रोड कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना पानी बह रहे अभी। फिर वो पानी सूखने के लिए वो वापस क्या बोलते, ट्रैफिक चालू होने के लिए 1-2 दिन लगेगा। बाइबल में क्या उदाहरण दिया? जैसे दक्षिण देश का नालियों जैसे मेरा अवस्था को प्रभु तूने बदलो। एक बारिश गिरागा तो दक्षिण देश का नालियों में सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर जैसे पानी बढ़ते, सूख गए अवस्था बदलते, वैसे अपना जिंदगी में भी करने के लिए प्रार्थना करो। आज सुबह प्रभु ने अपना सुख अवस्थाओं को बदलेगा। दक्षिण देश का नालियों जैसे अपना अनुभव को बदलने के लिए प्रभु तैयार है। सिर्फ उतना नहीं है मेरा प्यारा शिशु, मैंने कहा जो प्रभु ने अपना जिंदगी में जो काम शुरू किया, वो काम को प्रभु ने पूरा करेगा। काफी अपने अच्छे अच्छे काम हमने शुरू किया होगा, लेकिन अभी उसका स्थिति अधूरा होगा, हाफ करके हम छोड़ दिया होगा। लेकिन प्रभु ने जब उनका प्रजा को छुएगा, उस अधूरा कामों को प्रभु ने वापस शुरू करने वाला है, रीस्टार्ट करने वाला है। जकरिया का किताब का कहानी यही है। जकरिया भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने ऐसे एक समय में भविष्यवाणी देने के लिए बुलाया। बाबिलोन बंधुआई से यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी दिया। आफ्टर 70 ईयर्स, 70 साल बाद में ये लोग यरूशलेम में वापस लौट आऊंगा। जैसे उस समय पहुंचा, प्रभु ने अद्भुत कार्यों किया। कुछ नेताओं को प्रभु ने खड़ा किया। तब का राजा का मन के अंदर प्रभु ने इस जो प्रजा के ऊपर थोड़ा तरस दिया। राजा ने उसको परमिशन दिया जाके यरूशलेम में जाके मंदिर बनाने के लिए। उस काम के लिए सरूबाबेल, यशरा, जोशुआ, जकरिया, हगाई, ऐसे काफी लोग मिलके एक बड़े झुंड कहां गया? यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए गया। प्रभु का वायदा के अनुसार एक सब कुछ हुआ। भविष्यद्वक्ता का द्वारा प्रभु ने बोला भविष्यवाणी पूरा होने के लिए यह सब कुछ हुआ। इसरा का किताब में हम देख पाऊंगा, उसका 3रा अध्याय में ये लोग मिलकर मंदिर बनाने का पहले पत्थर डाला। फर्स्ट स्टोन, नींव का पत्थर है ना, नींव का पत्थर डाला, फाउंडेशन स्टोन। शायद आपको जानते होगा, कुछ देशों में ऐसे फंक्शन होते, एक घर बनाने का समय पहले पत्थर डालने का फंक्शन होते। छोटा फंक्शन रखेगा, जो मसीह लोग आए तो पास्टर को बुलाएगा, पहले पत्थर पास्टर प्रार्थना करके डालेगा। सही है ना? क्योंकि अपने एक अच्छे शुरुआत है, हम प्रार्थना करके घर
बनाते हैं। हालेलुया, अच्छी बात है। जिंदगी के कोई भी शुरुआत प्रार्थना करके शुरू करेगा तो आशीषदायक है। कोई भी शुरुआत प्रार्थना करके, इफ यू स्टार्ट विथ प्रेयर दैट इज ए ब्लेसिंग। तो घर बड़ा एक बात है। घर बनाने के समय में प्रार्थना करके पहले पत्थर डाल के शुरू करते लोग। वैसे ही पहले पत्थर डाल के काम शुरू किया, लेकिन क्या हो गया मलबे, थोड़ा काम आगे बढ़ा। उस समय थोड़ा नींव बनाने के बाद में उस देश का कुछ लोग इनका विरुद्ध में आया और वचन में लिखा है उस काम को रोका। यसरा का किताब 3 अध्याय का 12 से पढ़िए। रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, हाँ। क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से हाँ। जय जयकार कर रहे थे। देखो। वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। जय जयकार करके 11वां वचन में लिखा है परमेश्वर को आराधना करके। 11वां वचन भी पढ़िए। यहां का स्तुति धन्यवाद देके गा गा कर क्या किया? हाँ, वह भला है उसकी करुणा इसराइल पर सदा है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार। देखो, स्तुति आराधना करके पत्र डाला। शुरुआत बहुत अच्छा था, बहुत प्रार्थना करके, बहुत स्तुति आराधना करके पत्र डाला। अच्छा शुरुआत, क्योंकि प्रभु का कलीसिया बना रहे। कुछ लोग रो रहे, कुछ लोग आनंद का जय जयकार कर रहे। कौन क्या कर रहे उस आवाज का क्या ना वेद भी नहीं पहचान पाता था। वैसे स्थिति हो गई उधर। अच्छे रीति में मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया, लेकिन क्या हुआ मालूम है? 4th चैप्टर, जब यहूदा और बेन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि आमीन, क्या हो गया मालूम है? अभी काम रोकने के लिए कुछ लोग आया। शत्रु यहूदा और बेन्यामीन का शत्रुओं आके पहले उन्होंने क्या किया? हम भी मंदिर बनाने के लिए मदद करेगा। लेकिन सरूबाबेल बोला देखो ये परमेश्वर का मंदिर बना रहे, किसी बाहर का लोगों का मदद हमें चाहिए नहीं। हम क्या करेगा? हालांकि हम खुद बनाएगा। तो ये लोग क्या किया मालूम है? ये लोगों का दिल को तोड़ दिया। 4th वर्ड और एक बार पढ़िए। यहूदियों को निराश किया। हाँ, मंदिर बनाने में रुकावट डाला। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। 24 पढ़िए, 24 उसी अध्याय का 24। कब तक रुक गया? दारियावेश राजा का दूसरे वर्ष तक इस काम रुक गया। कितना आनंद के साथ में काम शुरू किया था, कितना आराधना करके शुरू किया था। प्रभु ने वायदों को पूरा किया बोल के खुशी आनंद के साथ में जय जयकार करके शुरू किया था। लेकिन शत्रु आके क्या किया? उस काम को रुका दिया, निराशा डाला। लिखा है लोगों के दिल के अंदर निराशा डाला और डराया लोगों को। मैं बोलना चाहता हूं, अगर प्रभु ने काम शुरू किया तो भी, प्रभु का अगुवाई के अनुसार हम काम शुरू किया तो भी कभी कभी क्या होते मालूम है? रुकावट आते। जब रुकावट आएगा आप मत सोचो ये प्रभु का रास्ता नहीं है। कुछ लोगों की गलती हुई है, हम कुछ रास्ता में आगे बढ़ेगा, कुछ रुकावट आएगा तभी हम क्या सोचेगा? ये प्रभु का योजना नहीं है इसलिए रुकावट। ऐसे नहीं है, प्रभु का योजना से हम आगे चलेगा तभी भी रुकावट हो सकते। क्यों? क्योंकि शैतान रुकावट डालेगा। सही में आप प्रभु का योजना में आगे बढ़ रहे, प्रभु ने अगुवाई दिया आपको, लेकिन शैतान चाहता नहीं आप उस रास्ता में आगे बढ़ना, इसलिए रुकावट आ रही। पहले कुरिन्थियों 16:9 में यह बात स्पष्ट रीति में लिखा है। पौलुस ने बताया एक वचन, क्या बताया उन्होंने? वहां मेरे लिए एक बड़ा उपयोगी द्वार खोला है, लेकिन विरोधियों बहुत सारा है। बात सही है, मेरे लिए बड़ा और उपयोगी एक द्वार खोला, लेकिन बहुत विरोधी में, रुकावटों बहुत है। मैं क्या कहना चाहता हूं?
जब परमेश्वर ने एक द्वार खोलेगा, एक रास्ता खोलेगा, आप मत सोचो रुकावट आएगा नहीं। काफी लोगों की गलती हुई है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, मेरा रास्ता में बहुत रुकावट हो रही है, इसका मतलब है प्रभु ने खोला हुआ रास्ता फिर छोड़ देगा, गिव अप, दे विल गिव अप। पौलुस को क्या बोला, रास्ता प्रभु ने खोला, रुकावट है, विरोधियों बहुत सारा है। ऐसे भी हो सकते जो प्रभु ने नहीं खोला वैसे रास्ता में कभी रुकावट आएगा नहीं। क्यों? रोकने के लिए शैतान क्या सोचेगा, उस रास्ते में उनको आगे जाने दो सोचेगा। तो ज्यादा रुकावट कहां आएगा, जो प्रभु ने खोला उस रास्ता का आगे आएगा। व्यक्तिगत रूप में आपका जिंदगी में जब कुछ रास्ता प्रभु ने खोलेगा, यह मत सोचो और रास्ता बहुत आसान रहेगा। यह मत सोचो उस रास्ता में कोई रुकावट आएगा नहीं, बहुत रुकावट आएगा। लेकिन ऐसे वचन में हमें वायदा दिया है, कितना भी रुकावट आने दो, उन्होंने खोलेगा तो कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। रुकावट रहेगा उधर, लेकिन बंद नहीं कर पाएगा, काम को बंद नहीं कर पाओगा। फिलिपियों का किताब पहले अध्याय का 3-4 वचन में इसे लिखा है, तुम में अच्छे कामों को शुरू किया परमेश्वर उसको पूर्ण करने वाला है। तुम्हें अच्छे कामों को शुरू किया परमेश्वर क्या करेगा, पूर्ण करेगा। फिलिपियों पहले अध्याय का 6, तुम्हें अच्छे काम आरंभ किया परमेश्वर, वही उसे यीशु मसीह का दिन तक पूरा करेगा। सब लोग विश्वास के साथ में बताओ, मुझ में अच्छे रास्ता, अच्छे काम शुरू किया परमेश्वर, उस काम को अधूरा छोड़ने वाला नहीं है, मेरा जिंदगी में पूरा करेगा। अभी रुकावट होते होगा, अभी काफी समयों से अपना काम बंद पड़ा होगा। आपने सोचते होगा प्रभु ने शुरू किया क्यों बंद पड़ा है। देखो इधर क्या पढ़ा था हम इस्रा का किताब में, परमेश्वर का गवाही के अनुसार प्रभु का दासों मिलके जय जयकार करके धन्यवाद परमेश्वर को देके स्तुति आराधना करके डाला हुआ पत्थर नींव उसको आगे बढ़ा नहीं पाया। दारियावेश राजा का 2 वर्ष तक उस काम बंद पड़ा। हो सकते प्रभु ने खोलने वाला रास्ता का आगे भी रुकावट आएगा, लेकिन हम रुकावट को देख के भागने वाला लोग नहीं है। उदाहरण बोले तो नहम्याह ने क्या कहा, काफी रुकावटों में आया, उसका दिल टूटने के लिए इतना शत्रु खड़ा हो गया। कुछ लोग भविष्यवाणी भी बोला ये होने वाला नहीं है, झूठा भविष्यवक्ता भी आके क्या कहा, ओ ये होने वाला नहीं है। उन्होंने क्या कहा, मतलब मेरा जैसे एक आदमी भागने वाला नहीं है। जब रुकावट आएगा, जब हमें प्रभु ने दिखाया उनका योजना का विरुद्ध में बातों में चलेगा, हमें बोलना है देखो मेरा जैसे एक व्यक्ति भागेगा नहीं, मैं खड़ा रहेगा उधर, प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा। आज ना तो कल वापस प्रभु ने काम शुरू करेगा। जितना साल भी काम बंद पड़ा होने दो, प्रभु ने वायदा दिया वो कामों को प्रभु ने वापस शुरू करेगा। दक्षिण देश का नालियम जैसे उनका काम वापस पुनर्स्थापित हो जाएगा। अभी हड्डी होके पड़ा है, लेकिन उन्होंने जरूर एक जागृति भेजेगा। उन्होंने उनका प्रजा को छुएगा, उन्होंने उसको प्रजा को वापस काम के लिए खड़ा करेगा। मेरा जिंदगी को परमेश्वर बनाऊंगा। काफी वर्षों मेरा नष्ट हो गया, वो सारे नष्ट हो गए वर्षों का तुल्य प्रभु ने मुझे और भी आशीषों में आगे बढ़ा के दे देगा। भजन संगीता 68 में भी वही लिखा है मेरे प्यारे शिष्यों। उसमें लिखा है, उसका 28वां वचन पढ़िए, साम 68:28। हाँ, इधर क्या लिखा है, परमेश्वर जो कुछ आपने अपने लिए किया है उसको दृढ़ करो। उसका मतलब क्या है, प्रभु आपने कुछ काम अपना जिंदगी में शुरू किया है। इसका मतलब प्रभु आपने कुछ काम अपने जिंदगी में शुरू किया है, उस काम को क्या करो, स्थिर करो, पूरा करो, दृढ़ करो।
यहां आप बैठे उधर बैठ के बोलो, प्रभु मेरा जिंदगी में आपने जो काम शुरू किया वो अभी अधूरा है, लेकिन आपका कोई भी वायदा अधूरा होना नहीं है, होने वाला नहीं है। उसको स्थिर करो प्रभु जी, एस्टैब्लिश करो प्रभु जी, पूरा करो प्रभु जी। एक पत्थर डाल के अभी जंगल होके पड़ा है, बहुत आशा के साथ में जरूब्बाबेल और इन लोग आके मंदिर बनाना शुरू किया। सोच ऐसे था जल्द से जल्दी सब कुछ होएगा, सोच ऐसे था कुछ महीने के अंदर मंदिर का काम पूरा, क्योंकि कुछ रुकावट तभी नहीं था। बाबिलोन से राजा था साथ में, अगर कोई बड़े बड़े राजा साथ में होते तो हम क्या सोचेगा, अरे ये तो आराम से होने वाला है। हुआ नहीं, राजा मर गया फिर भी काम खत्म हुआ नहीं। एक राजा बदल के दूसरा राजा आया, समझ लो। क्यों मालूम है? परमेश्वर का बच्चा राजा के ऊपर नहीं, परमेश्वर का बच्चा प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जो वचन हम सुना उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपना कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते, हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते। प्रभु जी आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए, आपके लिए विश्वास योग्य बन के जीने के लिए हमें मदद कर दीजिए। हम सबको समर्पण करते, एक बड़े जागृति अपने दिल के अंदर भेज दीजिए प्रभु जी, हमें मजबूत कर दीजिए। अपना सुखावस्थाओं को बदल कर एक हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एक गदा लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो, सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते, उनकी जिंदगी में आशीषों से, उनकी जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते। वैसे हो इसके लिए धन्यवाद, स्तुति महिमा आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले, कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं